ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए या हमें पूजा क्यों करनी चाहिए। इन दोनों का आपस में संबंध क्या है और किस तरह से ये संबंध है। देखिए, जो हमारी कालपुरुष की पत्रिका होती है और इसमें 12 भाव बताए गए हैं। 12 भाव में जो मुख्य भाव होते हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 भाव बने हुए हैं। तो कभी भी हमें धर्म की प्राप्ति, जब तक हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमें अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। और अर्थ से ही फिर आगे काम का रास्ता निकलता है और काम से होते हुए फिर हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए धर्म जो है ये मूल है, यही मेन मेजर जो सोर्स है वो धर्म है। धर्म के रास्ते ही चल करके हमें जो आखिरी प्राप्ति करनी होती है मोक्ष की, वो संभव हो पाती है। तो जब भी कोई मनुष्य का जन्म होता है पृथ्वी पर, तो वो मनुष्य, आत्मा जब मनुष्य के रूप में आती है तो वो अपने इन चारों पुरुषार्थों को करते हुए फिर फाइनली वो मोक्ष की ओर जाती है। तो जो हमारा कालपुरुष की पत्रिका है, कालपुरुष का जो कुंडली है, वहां पे 9वां स्थान जो होता है वो हमारे धर्म का होता है और 10वां स्थान हमारे कर्म का होता है। तो हमारे जीवन में 9वां और 10वां स्थान का बहुत ज्यादा महत्व है। ये महत्व इसलिए है कि 9वां स्थान हमारा धर्म का है और 10वां स्थान हमारे कर्म का है। तो जब हमारा कर्म भी अच्छा होगा और हमारा धर्म भी अच्छा होगा तो इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से हमें अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को धर्म के रास्ते चल करके पूरा करता है, मतलब कि उसका कर्म जो है वो धर्म से अलग नहीं होना चाहिए। धर्म का अर्थ यहाँ पर पूजा पाठ से नहीं है। धर्म का अर्थ ये है कि जब हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से करते हैं तो वो कर्म भी हमारा धर्म बन जाता है। और इस तरीके से किया हुआ जब कोई कर्म होगा तो वो आ, मतलब अपने उसका जो स्वाभाविक परिणाम, जो उसका आखिरी रिजल्ट आएगा, वो अर्थ की प्राप्ति के रूप में होगा। तो इस तरीके से धर्म के रास्ते चल के जो कार्य किया जाता है उसकी जो परिणति होती है वो अर्थ के रूप में होती है। इसीलिए जो 9वां स्थान है वो हमारे धर्म का है और 10वां स्थान हमारे कर्म का है। और कर्म के बाद जो हमारा 11वां स्थान होता है वो समस्त इच्छा पूर्ति का है। तो जब हम धर्म के रास्ते कर्म करेंगे तो कर्म की जो फाइनल परिणति होगी, जो उसका आखिरी रिजल्ट आएगा, वो शुभ आएगा। और जब हमें हर तरह की जब प्राप्तियां होंगी तो हम अपने आप ही मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये 12 भाव बनाए हैं, इन 12 भावों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। जब हम इसे बहुत सही अर्थों में समझ जाते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है, तो हमारा जीवन बहुत सहज और आसान हो जाता है। इसलिए मैंने आज आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में कुंडली के माध्यम से बताने की कोशिश की कि इन सभी भावों का क्या वास्तविक अर्थ है और इसका क्या रहस्य है और इसका हमें अपने जीवन में किस तरीके से अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बने, सार्थक बने और हम अपने जीवन को अच्छी तरह जीते हुए, अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म को पूरा करें। और जब हमारा कर्म अच्छी तरह पूरा होगा तो हमें अर्थ की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से होगी और सभी सुखों का भोग करते हुए आखिर में हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।